दोस्तों नमस्कार। बिहार की राजनीति में एक बार फिर से उबाल आने जा रहा है। इसका कारण कोई राजनीतिक दल नहीं, सरकार नहीं, बल्कि पटना हाईकोर्ट बनने जा रहा है। दरअसल पटना हाईकोर्ट के दो जजों ने, जिसमें मुख्य न्यायाधीश के विनोद चंद्रन और हरीश कुमार की खंडपीठ ने अभी अभी एक आदेश दिया है, एक जजमेंट किया है, जिसमें उन्होंने पिछले महागठबंधन की सरकार के द्वारा जो आरक्षण की सीमा बढ़ाई गई थी उस पर रोक लगा दी है। दोस्तों आपको याद होगा कि पिछले वर्ष यानी 2023 में जब महागठबंधन की सरकार थी, तेजस्वी यादव जिसमें डिप्टी सीएम थे और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे, उस समय जाति जनगणना का सवाल सबसे प्रमुख हो गया था। और इतना ही नहीं, ये दोनों ही लोग प्रधानमंत्री से भी मुलाकात करते हैं, जाति जनगणना की डिमांड करते हैं। और जब केंद्र सरकार ने जाति जनगणना के डर के वजह से जनगणना भी नहीं कराई तो बिहार सरकार ने इसका बीड़ा उठाया। जाति जनगणना बिहार सरकार ने कराई, इसके आंकड़े जारी किए और ये आंकड़े भी अपने आप में चौंकाने वाले थे। दरअसल जो अपर कास्ट, जो सवर्ण जातियां हैं, उनकी संख्या बेहद कम दिखाई पड़ रही थी, जबकि ओबीसी माने पिछड़े वर्ग में दो वर्ग हैं वहां पे, अपर ओबीसी और लोअर ओबीसी, या जिसको बीसी और ईबीसी कहा जाता है, उनकी संख्या बहुत बड़ी दिखाई पड़ रही थी। और उसी का प्रभाव था कि महागठबंधन की सरकार ने आरक्षण की सीमा को बढ़ा दिया था और वो आरक्षण की सीमा पहुंच गई थी 75%, जिसमें 10% आर्थिक आधार पर आरक्षण भी शामिल था। लेकिन आज जो पटना हाईकोर्ट ने जजमेंट दिया है उसमें खंडपीठ ने कहा है कि जो 65% आरक्षण हुआ है वो दरअसल अनुच्छेद 14, 15 और 16 का उल्लंघन है। और जो 65% आरक्षण किया गया था, जिसमें बीसी माने पिछड़ों का 18%, ईबीसी माने अति पिछड़ों का 25%, एससी अनुसूचित जाति का 20%, एसटी अनुसूचित जनजाति का 2%, ये मिलाकर के 65% हो गया था। और 10% इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए भी किया गया था। तो कुल मिलाकर के 75%। और जो सामाजिक पिछड़ेपन के आधार पर आरक्षण था वो 65%। लेकिन आश्चर्य इस बात का है कि पटना हाईकोर्ट ने 10% आर्थिक आरक्षण पर कोई टिप्पणी नहीं की, बल्कि जजमेंट आता है सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ेपन के आधार पर जो आरक्षण बढ़ाया गया था उसको रद्द करने का फैसला सुनाया गया है। अब सवाल ये उठता है कि इसका राजनीति पर क्या असर पड़ने जा रहा है। जो लोकसभा चुनाव में सामाजिक न्याय मुद्दा बना था, आप याद करेंगे तो राहुल गांधी हो या तेजस्वी यादव, बढ़ चढ़ करके उन्होंने जाति जनगणना के मुद्दे को उठाया था। और राहुल गांधी ने तो यहां तक कहा था कि वो जो आरक्षण की सीमा 50% है उसको खत्म करके और जातियों की संख्या के आधार पर आरक्षण का प्रावधान करेंगे, बैकलॉग की भर्तियां करेंगे। लेकिन पटना हाईकोर्ट के इस जजमेंट ने लगता है कि उन सारे मंसूबों पर पानी फेर दिया है। अब फिर से क्या सामाजिक न्याय की राजनीति खड़ी होगी, पुनर्जीवित होगी? और नीतीश कुमार क्या करेंगे? नीतीश कुमार की राजनीति तो अब फंस गई है। नीतीश कुमार तो अति पिछड़ों पर और महादलित पर राजनीति करते रहे, ये उनका कोर वोटर है। तो ऐसे में क्या नीतीश कुमार को कोई फैसला लेना पड़ेगा? और उनके साथ तो भारतीय जनता पार्टी है। और इस समय जो विकट स्थिति पहुंच गई है बिहार की, अगर भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार लेकर के जाते हैं 9th शेड्यूल के लिए, अगर ये डिमांड होती है कि जैसे तमिलनाडु में या कुछ अन्य राज्यों में आरक्षण की सीमा जो 50% की गई, उसमें 9th शेड्यूल का प्रावधान किया गया, 9वीं अनुसूची का, जिस पर कोई पुनरीक्षण नहीं हो सकता, जिस पर कोई सर्वेक्षण नहीं हो सकता, तो क्या 9th शेड्यूल में डालने के लिए बिहार सरकार आगे बढ़ाएगी मसले को? और अगर
बीजेपी ने इसका विरोध किया, या जो सरकार है केंद्र में जिसके एक बैसाखी खुद नीतीश कुमार हैं, नीतीश कुमार अगर इस मुद्दे को 9th शेड्यूल के लिए सिफारिश करके आगे बढ़ाते हैं तो मोदी सरकार फंस जाएगी और यहीं पर नीतीश कुमार कोई ना कोई डिसीजन लेने के लिए मजबूर होंगे। ये इतना बड़ा राजनीतिक कारण होने जा रहा है कि जिससे एनडीए की सरकार गिर सकती है, और अगर नीतीश कुमार ने इस मुद्दे को आगे नहीं बढ़ाया तो फिर बिहार में नीतीश कुमार की राजनीति भी खत्म हो सकती है, क्योंकि बिहार में नीतीश कुमार की राजनीति ईबीसी, वो खुद तो कुर्मी बिरादरी से आते ही हैं, उनकी जाति की संख्या वहां पर बेहद कम है, लेकिन उनका जो आधार है वो अति पिछड़ा और महादलित है। और अगर यहां पर वो खामोश रहते हैं या वो राजनीतिक रूप से कोई कदम नहीं उठाते हैं तो फिर आने वाले विधानसभा चुनाव में इसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। इसलिए उनके लिए जरूरी होगा कि वो 9th शेड्यूल के लिए इस मसले को आगे बढ़ाएं, और यहीं से केंद्र की राजनीति प्रभावित होगी। अगर नीतीश कुमार के इस मसले को केंद्र सरकार ने आगे नहीं बढ़ाया, उस पर कदम नहीं उठाया, तो फिर नीतीश कुमार समर्थन वापस भी ले सकते हैं, और अगर समर्थन वापस नहीं लेते हैं तो फिर नीतीश कुमार की राजनीति खत्म होती है। ये इतना पेचीदा मसला बन गया है। और इस पर एक और मैं बात करना चाहता हूं कि दरअसल राहुल गांधी पिछले दिनों जो बात कहते आए हैं कि निजी क्षेत्रों में और जुडिशरी में भी आरक्षण चाहिए, क्योंकि जो लोग वहां पर हैं वो शायद इस सामाजिक पिछड़ेपन को नहीं समझते हैं, या वो जानबूझ करके इस तरह के डिसीजन आते हैं कि जिससे उनको जो अधिकार मिलने चाहिए वो नहीं मिल पाते हैं। और इसीलिए लगातार ये डिमांड होती रही है कि जुडिशरी में भी आरक्षण होना चाहिए, हायर जुडिशरी में, यानी हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में। अगर आरक्षण के फैसले पर ये तो वैसे ही एक परंपरा है कि आरक्षण का कोई मुद्दा है तो उसमें जरूरी तौर पर, जाहिर तौर पर कोई आरक्षित जज होना चाहिए, उसमें उस फैसले के में उस खंडपीठ में शामिल होना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि इसमें आरक्षित कोटे का कोई उस समाज का व्यक्ति नहीं है, इसलिए इस तरह का फैसला दिखाई पड़ रहा है। और ये फैसला जो आ रहा है उसकी बड़ी तीखी आलोचना होने जा रही है, और इस पर तो कदम बढ़ाना ही पड़ेगा बिहार सरकार को, नीतीश सरकार को। और अगर वो नहीं बढ़ाता, यहां से आप एक चीज और देखेंगे कि अगर राहुल गांधी इस पर कोई फैसला लेते हैं, इसकी आलोचना करते हैं, इसको बड़ा मुद्दा बनाते हैं, तो राहुल गांधी की राजनीति और ज्यादा मजबूत होगी, कांग्रेस पार्टी की राजनीति और ज्यादा मजबूत होगी। लेकिन हम सब जानते हैं कि राहुल गांधी के अलावा कांग्रेस पार्टी में जो लोग हैं वो ज्यादातर उसी सवर्ण सामंती सोच से निकल करके आते हैं, जिन्हें आरक्षण बेमानी लगता है, जो सामाजिक न्याय के पक्षधर नहीं है। क्योंकि खड़गे जी के अलावा या एक दो लोगों के अलावा उनके आधे प्रवक्ता भी इस मुद्दे पर नहीं बोलते हैं। राहुल गांधी से ही ज्यादातर लोगों को उम्मीदें हैं। अगर राहुल गांधी इसमें बढ़ चढ़ करके कोई ट्वीट करते हैं, कोई कदम बढ़ाते हैं और इसको लेकर के सड़क पर खड़े होते हैं, तो निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी को एक बड़ा लाभ मिलेगा। और अगर वो इस पर कोई कदम नहीं उठाते हैं, अगर इस पर कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी खामोश हो जाते हैं, तो फिर उन्हें नुकसान भी हो सकता है। इसलिए ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी इस पर जरूर कदम उठाएंगे। और अब देखना यह है कि नीतीश कुमार इस पर क्या कदम बढ़ाते हैं, क्या इस पर फैसला लेते हैं, वो 9th शेड्यूल के लिए आगे बढ़ते हैं या नहीं बढ़ते हैं, और फिर उस पर मोदी सरकार का क्या रुख होता है। इससे ही आने वाले भविष्य की राजनीति दिखाई पड़ेगी। और एनडीए का असली अब जो पैच है वो इस पटना हाई कोर्ट के फैसले से एक अलग तरह से नए ढंग से तब्दील होते हुए दिखाई पड़ रहा है। तो वेट एंड वॉच की पोजीशन में अब भारत की राजनीति और बिहार की राजनीति। शुक्रिया।